Hello students, welcome to English with Loken sir once again here. आज हम फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपनी उस पुरानी क्लास को जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी. We have studied over there verb, but आज हम लोग कंप्लीट करेंगे kinds of verbs. Verbs के kind क्या होते हैं? A verb can be divided as under. Under means नीचे, निम्न तरीके से. जैसे कि नीचे बताया गया है, ऐसे वर्ब को हम डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. पहले दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ काइंड्स. क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब का पार्ट होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट आता है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव, वर्ब विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव. क्लियर? इफ अ सेंटेंस कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट दैट विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब. इफ अ सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन ऑब्जेक्ट दैट विल बी एन intransitive verb. Means if a verb requires or needs an object to complete its sense, complete its meaning, is called transitive verb. इसके दूसरे की बात करें, दूसरे हिस्से की बात करें अगर, if a verb does not need an object, does not need or require an object to complete its meaning, to complete its sense, is known as an intransitive verb. आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. एक ऐसी वर्ब जिसको अपनी मीनिंग बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपनी मीनिंग क्लियर ना कर पाए, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. और एक ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, देयर इज नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, वो हमारी हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब. बहुत सी सिंपल है, कुछ परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस. जस्ट नाउ विल अंडरस्टैंड. क्लियर? यहां तक हमने एक बात तो समझ ली कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई. इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. इसको बहुत शॉर्ट में हम लिखते हैं, देखो, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. Here does not require an object, does not require an object, does not require an object and requires an object. इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए और इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए टू टेल इट्स मीनिंग. अब यहां तक ये बात क्लियर हो गई. बात क्लियर हुई कि ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब का एक पहला पार्ट हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए बताने के लिए. इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इसको मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एग्जाम्पल समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमें. ठीक है? लेट अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स. ओके, example comes here. Number one, suppose number one, we'll talk about transitive verb. Okay, suppose Mohan plays badminton. मोहन प्लेज बैडमिंटन. आप इसको गौर करिए, इस सेंटेंस पे गौर करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे. मोहन सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब एंड बैडमिंटन ऑब्जेक्ट. इट मींस प्लेज, जो प्ले वर्ब है ना, प्लेज इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर. अच्छा, ऐसा मतलब नहीं है कि जहां अगर यहाँ पे ये प्लेज जो प्ले वर्ब है यहाँ पे ट्रांजिटिव है, ये कभी इंट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सेम वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बोथ.
एक ही वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे पूरी तरह डिपेंड करता है। क्लियर? अब इसमें हमने समझा कि मोहन प्लेज बैडमिंटन, मोहन बैडमिंटन खेलता है। अब इसको ऐसे समझिए, ये जो पार्ट यहां तक का है दिस इज सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये जो पार्ट यहां से यहां तक का है दिस इज वर्ब, ये हमारा वर्ब हो गया। अब जो लेफ्ट ओवर पार्ट है हमारा दिस इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, तो प्लेज हमारा वर्ब कैसा हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं यहां पे, देखो इसी सेंटेंस को समझेंगे। कैसे समझेंगे? अब हमने बोल दिया आपसे सेम सेंटेंस, मोहन प्लेज वेल। अब बताइए यहां पे देखो लॉजिक आ गया। क्या लॉजिक आया? मोहन is a subject, that's good. Plays is verb, that's fantastic. And well, here well is not an object. By the way, well is complement. This is called complement. कॉम्प्लीमेंट समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी की तारीफ में कुछ कहना। अब हमने यहां ये नहीं कहा कि मोहन क्या खेलता है, मैंने उसको बोला मोहन प्लेज वेल, मोहन अच्छा खेलता है, तो मोहन की तारीफ कर दी हमने, मोहन अच्छा खेलता है। यानी हमने प्लेज के बाद एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, बट ऑब्जेक्ट नहीं आया। क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट आ गया। वेल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, वेल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये यहां पर प्लेस कौन सा रोल प्ले कर रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब का। और यहां पे यही प्लेस कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब का। आई होप आप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर? हाँ, तो ऐसे समझने के लिए चीजों को फैक्चुअल पढ़ने के लिए, एक तथ्य के साथ, एक फैक्ट के साथ पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और समझें चीजों को। अब इसमें मैं लिख देता हूं, आपका समझना आसान होगा। दिस इज आवर ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज आवर इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट हो गया। अब एक बात तो समझ में आ गई ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहचानना सीखे पहले। अगर आपने ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लिया तभी आप जान पाएंगे कि वर्ब ये कौन सा पार्ट प्ले कर रहा है। अब आपसे कोई सेंटेंस ये दे दे मोहन प्लेज वेल, बताइए ये प्लेज ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट मींस इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको ये सेंटेंस मिल गया मोहन प्लेज बैडमिंटन, बताइए प्लेज ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो आपको मालूम है बैडमिंटन इज अ गेम, नेम ऑफ अ गेम, इससे आपका नाउन हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट मिला तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बोलिए अभी कोई प्रॉब्लम? इतने अच्छे तरीके से समझेंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। इसके और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ पाएंगे। जैसे और आपको चीजें मैं समझा देता हूं। कोई भी और भी एग्जाम्पल आते हैं अपने, ठीक है, तो उन चीजों को समझेंगे कहां पे ट्रांजिटिव हो रहा है, कहां पे इनट्रांजिटिव होता है। ठीक है, जैसे मोहन, एक कोई भी नाम ले लो, अलग से नाम ले लिया, जैसे ले लिया यहाँ पे थर्ड, एक अलग से हम नाम ले लेते हैं कोई, आप समझ पाएंगे। जैसे ही laughs at जोकर, ही laughs at जोकर। ठीक, इसके नीचे हमने एक सेंटेंस लिया फोर्थ, सेम सेंटेंस, ही laughs loudly। दोनों डिफरेंस बताइए आप, जस्ट लेट मी नो द डिफरेंस इन बोथ द सेंटेंसेस। यहां पे क्या लिखा है? ही laughs at जोकर, ये ही laughs loudly। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनी? ही क्या है हमारा? ही इज अ सब्जेक्ट, laughs क्या है? वर्ब, और ये जोकर क्या है? ऑब्जेक्ट, ये एक नाउन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी laughs कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब, यहां पे हमें जोकर मिल गया यानी ऑब्जेक्ट मिल गया।
यहाँ पे देखिए ही लाफ्स लाउडली, अब लाउडली क्या है, कॉम्प्लीमेंट, लाउडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यही लाफ्स यहाँ क्या काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का, यहाँ कौन सा काम करने लगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का। बोले अभी कोई दिक्कत ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में? इसके और भी एक पार्ट आते हैं जहाँ पे हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सिस्टम के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।